Hello everyone. Today we are going to discuss numerical number 11.5, 11.6, 11.7. अभी सारे इसी पार्ट के अंदर कर लेंगे हम, लेकिन ये तीन जो हैं ये सेम। इनकी फ़िलासफ़ी को ज़रा समझिएगा। इनकी फ़िलासफ़ी ये है भाई कि वो कहता है कि ए मैरीन सर्वे शिप सेंड अल्ट्रासाउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड, इट रिसीव्स एन इको 1.5 सेकेंड लेटर। इसमें भी वही बात है, इसमें भी वही बात, इसमें भी वही बात है। अब कौन सी बात है, इस बात को समझें। वो कहता है कि कोई वेव भेजी जाती है और वेव भेजने के बाद इतने सेकंड बाद रिसीव होती है। तो यार देखें, जाने का भी टाइम है, आने का भी टाइम है, तो डबल टाइम हो गया। डबल टाइम हो गया ना। तो आपको तो एक टाइम फाइंड करना है, तो आप उसको टू पे डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी यही कह रहा है कि एक शिप है, एक स्टूडेंट है, उसने क्लैप किया नियर अ क्लिफ एंड हर्ड द इको आफ्टर 5 सेकेंड। स्टूडेंट है, उसने क्लैप किया, वॉइस गई, वापस आई, 5 सेकेंड, तो डबल टाइम हो गया ना यार। तो उसे सिंगल टाइम पे डिवाइड करेंगे। तो यही फ़िलासफ़ी तीनों में लगनी है, बाकी बहुत आसान है। तो गौर से देखिएगा जी, ई को 1.5 सेकेंड लेटर वो रिसीव करता है। तो ये जो डबल टाइम है उसे मैंने कैपिटल टी से डिनोट कर दिया, ठीक है जी। और द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज़ 1500 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी की जो है वो गहराई मालूम करें। अब देखें ज़रा, इस स्पीड ऑफ साउंड उसने दे दी, जो डबल टाइम था उसे मैंने कैपिटल टी से डिनोट किया। हमें तो एक साइड का टाइम चाहिए ना, ठीक है। उसने वेव भेजी और वेव वापस आई, तो ये तो डबल टाइम हो गया। तो स्मॉल टी फाइंड करने के लिए कैपिटल टी को 2 पे डिवाइड करेंगे। 1.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 0.5 सेकेंड। एक साइड का टाइम फाइंड हो गया, ठीक है। तो v हमारे पास इतना है, तो कहते हैं डेप्थ ऑफ c कितनी होगी? s इज इक्वल टू वी क्रॉस टी होता है भाई। ये हमारे पास स्पीड आ गई, ये हमारे पास टाइम आ गया, मल्टीप्लाई करें, डेप्थ ऑफ c हमारे पास इतना निकल आया। सिमिलरली वो हमारे पास आगे कह रहा है, ठीक है जी। ज़रा देखिएगा इसको। एक स्टूडेंट है, उसने क्लैप किया, हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ एंड हर्ड द इको आफ्टर 5 सेकेंड। भाई स्टूडेंट था, उसने क्लैप कर दिया, 5 सेकेंड उसने क्लैप किया। ये एक पहाड़ी है, उसने क्लैप किया, ये बच्चा खड़ा है, उसने क्लैप किया, आवाज़ गई, आवाज़ वापस आई। ये तो 5 सेकेंड तो डबल टाइम हो गया ना। आवाज़ गई भी सही, वापस भी आई। तो भाई हमें तो एक साइड का टाइम चाहिए, तो कैपिटल टी से इसको डिनोट करेंगे। स्मॉल टी फाइंड करने के लिए कैपिटल टी डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5 सेकेंड आ गया। डन हो गया। कहता है जी कि स्टूडेंट की उस क्लिफ से जो है वो कितनी उसकी डिस्टेंस है, क्लिफ कितनी दूर है स्टूडेंट से। और फिर वो कहता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कितना है? 346 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड ऑफ साउंड भी दे रहा है, डिस्टेंस फाइंड करना है भाई। एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी होता है। कौन सी बड़ी फिलासफी है। वी हमारे पास दे रहा है 346 और टी हमने अब फाइंड किया 2.5। कैपिटल टी को 2 पे डिवाइड करेंगे तो स्मॉल टी निकल आएगा 2.5 सेकेंड। वही बात नहीं है जो हमने वहाँ की है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया, एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी लगाएंगे तो 346 मल्टीप्लाई 2.5 करोगे तो 865 मीटर आ जाएगी। क्लिफ इतनी दूर है स्टूडेंट से। बाकी न्यूमेरिकल करने का तरीका आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि गिवन डेटा टू फाइंड फार्मूला कंस्ट्रक्शन कंक्लूजन एंड पे, ठीक है जी। सिमिलरली 7 न्यूमेरिकल देखें। 7 न्यूमेरिकल देखो, ए शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न फ्रॉम द सी बेड एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड। देखो शिप ने अल्ट्रासाउंड वेव भेजी, डिटेक्ट हुई 3.42 सेकेंड के बाद, और जबकि स्पीड ऑफ साउंड जो है सी वाटर के अंदर वो इतनी है, ठीक है। तो बताएं जी शिप का डिस्टेंस कितना है सी बेड से। वही बात है जी, वही सारी बातें हैं, ठीक है। इधर देख लें आप लोग, टाइम दे रहा है हमें 3.42 सेकेंड। स्मॉल टी फाइंड करें 3.42 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया, ठीक है जी। तो वी हमें दे रहा है, स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर जो है वो 1531 मीटर पर सेकंड दे रहा है। एस फाइंड करना है, यानी डेप्थ फाइंड करना है, एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी होता है भाई। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है जी। इतनी सी बात है। ये तीनों न्यूमेरिकल सेम है, 11.5, 11.6, 11.7, ठीक हो गया जी। 11.8 न्यूमेरिकल में भाई साहब क्या कहते हैं, ज़रा देखते हैं। कहते हैं द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो ह्यूमन एयर जो है वो सुन सकता है वो 20,000 हर्ट्ज़ है। आप जानते हैं व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द साउंड? इसकी वेवलेंथ क्या होगी? यहाँ पे टेम्परेचर का जिक्र कर रहे हैं, तो याद रहे टेम्परेचर जस्ट कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ है। टेम्परेचर का फ्रीक्वेंसी वगैरह पे कोई असर नहीं होता, जस्ट उसने ऐसे लिखा हुआ है, जस्ट बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। नथिंग, ये कुछ नहीं है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड? फिर वेवलेंथ क्या होगी ऑफ
वी कैन हेयर ऑफ अबाउट 20 हर्ट्ज़। जो इंसानी कान सुन सकता है वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इतनी होती है, जो इंसानी कान सुन सकता है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इतनी होती है। उसकी वेवलेंथ भी पूछ रहा है, इसकी वेवलेंथ भी पूछ रहा है, जबकि स्पीड ऑफ साउंड हमें दे रहा है 343 मीटर पर सेकेंड। तो गौर से सुनिएगा, हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दे रहा है दैट ह्यूमन ईयर कैन हेयर, वो 20,000 हर्ट्ज़ है, और हमें लोएस्ट फ्रीक्वेंसी भी दे रहा है दैट ह्यूमन कैन हेयर 20 हर्ट्ज़, और हमें वी भी दे रहा है 343 मीटर पर सेकंड। कहता है वेव लेंथ क्या होगी, तो F1 है तो लैम्डा 1 कर दें, F2 है तो लैम्डा 2 कर दें। नो इशू भाई, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, आप लोग जानते हो। F1 है तो लैम्डा 1 कर दें, F2 है तो लैम्डा 2 कर दें। लैम्डा 1 हमने फाइंड करना है, F1 नीचे डिवाइड कर दो V ओवर F1। V हमारे पास 343 है, F1 हमारे पास 20,000 है, डिवाइड करें, ये आ गया, पॉइंट इधर ले जाएं 1 के बाद, तो 2 डिजिट क्रॉस करके जा रहा है, तो 10⁻⁻²। वेव लेंथ का यूनिट मीटर, इतनी सी बात है जी। लैम्डा 2 हमने फाइंड करना है, F2 नीचे डिवाइड हो जाएगा, V की वैल्यू हमारे पास 343 है, F2 हमारे पास 20 है, इसको डिवाइड करें, हमारे पास 17.2, और वेवलेंथ का यूनिट हमारे पास मीटर आ गया। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल 11.8। अच्छा जी, आप लोगों का लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का, बट बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त और तगड़ा न्यूमेरिकल है, ठीक है जी। ए साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ट्ज़, ठीक है, मैंने लिख दी 2 किलो हर्ट्ज़, किलो की जगह 1000 लगा दिया तो 2000 हर्ट्ज़ बन गया, बिल्कुल सही है। अगली बात जी, एंड वेव लेंथ 35 सेंटीमीटर, भाई 30 सेंटीमीटर में तो होना नहीं चाहिए, 100 पे डिवाइड करो तो 0.35 मीटर आ गया, ये उसकी वेव लेंथ है। उसके बाद अगली चीज़ कह रहा है हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर, वो वेव जो है 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने में कितना टाइम लेगी, हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लेगी। तो भाई 1.5 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1500 मीटर आ जाएगा, ठीक है जी। अब एक इशू है यहाँ पे, वेव कितना टाइम लेगी, तो S इज इक्वल टू V क्रॉस T होता है। अब ना हमारे पास V है ना हमारे पास T है, एक S को अब हम क्या करें, नहीं हो सकता, तो फिर हम क्या करेंगे, F और लैम्डा की मदद से पहले V फाइंड करेंगे। V इज इक्वल टू F लैम्डा, F कितना हमारे पास 2000 हर्ट्ज, लैम्डा कितना 0.35, ये आ गया, मल्टीप्लाई करें 700 मीटर पर सेकंड, V आ गया। अब हमारे पास V भी है और S भी हमारे पास खड़ा है, अब T फाइंड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो S इज इक्वल टू V क्रॉस T, अब लगाएं, T हमने फाइंड करना है, V नीचे डिवाइड, S ओवर V हो जाएगा। S हमारे पास कितना 1500 मीटर और V हमारे पास कितना 700 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो ये आ गया जी, ठीक है। इसको डिवाइड करें, हमारे पास 2.1 सेकंड आ जाएगा, ठीक हो गया जी। तो ये था आपका लास्ट न्यूमेरिकल।